ट्रिग्नोमेट्री। वेलकम डिजी लेसन नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री के संबंध में कुछ जानकारियाँ सीखेंगे। पहले हम 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री के संबंध में कुछ चीज़ें सीख चुके हैं। सब ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्रिगोन तथा मेट्रोन से हुई है तथा इसका अर्थ त्रिभुज की भुजाओं को मापना होता है। त्रिभुज की भुजाओं को मापने को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसमें कोण भी होते हैं। कोण क्या है? एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु से प्रातः घूमने पर बनता है। किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा, घूर्णन की अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं। घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। यदि घूर्णन वामाव्रत है तो कोण धनात्मक, यदि घूर्णन दक्षिणाव्रत है तो कोण ऋणात्मक कहलाता है। तो ये सभी चीज़ें अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं और हम 10th क्लास में सीख भी चुके हैं कि साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा का जो अनुपात होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा का जो अनुपात होता है, भुजाओं का अनुपात जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। और कोसेक सेक जो और कॉट्स जो हैं, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो जो साइन कोस टेन का अनुपात है, इसके विपरीत साइन के अनुपात के विपरीत कोसेक का, साइन का लंब बटे कर्ण है तो कोसेक का कर्ण बटे लंब होगा। कोस का आधार बटे कर्ण है तो सेक का कर्ण बटे आधार होगा। टेन का लंब बटे आधार है तो कोट का आधार बटे लंब होगा। लेकिन अब 11th में हम इन चीज़ों के अलावा 10th में हम सर्वसमकाओं के संबंध में भी पढ़ चुके हैं। 10th में हम सर्वसमकाओं के भी विषय में पढ़ चुके हैं। 3 सर्वसमकाएँ होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थर्ड कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट एक्स स्क्वायर थीटा। इनको भी सॉल्व करने के लिए समकोण त्रिभुज की सहायता से हम पाइथागोरस लगा के इनको सॉल्व करते हैं। और इसके बाद भी हम अब 11th में कुछ नई चीज़ सीखते हैं। डिग्री माप। यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमा, पूर्ण मतलब पूरा वृत्त बनाए, तो 1/360वां भाग हो तो हम कोण का माप 1 डिग्री कहते हैं। इसे 1 डिग्री से लिखते हैं। 1 डिग्री को मिनट में तथा 1 मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है। इसे 1 डैश से लिखते हैं तथा 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। इसे 1 पर डबल डैश से लिखते हैं। अर्थात 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड। डबल डैश सेकंड का साइन है और 1 डैश जो है वो मिनट का साइन है। तो 1 डैश लगा है तो मिनट में और डबल डैश लगा है तो सेकंड में। रेडियन माप। कोण को मापने के लिए एक दूसरी इकाई भी है। अभी हमने 10th तक डिग्री में ही सीखा, लेकिन 11th में एक नई चीज़ सीखेंगे, रेडियन माप। कोण को मापने के लिए एक दूसरी इकाई भी है जिसे रेडियन माप कहते हैं। इकाई वृत्त। वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो के केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को
1 रेडियन माप कहते हैं। इसमें वृत्त के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 आर त्रिज्या, एल लंबाई और थीटा कोण। तो कोण थीटा रेडियन है तो हम पाते हैं कि थीटा इक्वल एल अपॉन आर, चाप बटे त्रिज्या। कोण की जो माप है वो चाप बटे त्रिज्या है। चाप मान आर्क, आर मीन्स रेडियस, थीटा मीन्स एंगल। एल इक्वल आर थीटा। इस प्रकार हम चाप की लंबाई, त्रिज्या या एंगल की माप को हम निकाल सकते हैं। डिग्री तथा रेडियन के संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रिलेशन। डिग्री तथा रेडियन के मध्य भी कुछ संबंध हैं। तो वो संबंध क्या हैं? क्योंकि वृत्त केंद्र पर एक कोण बनाता है जिसकी माप 2 पाई रेडियन। 2 पाई मीन्स यहाँ पर पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री। पाई की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री के बराबर मानी गई है। और पाई की डिग्री, पाई का जो मान होता है 22/7 का उपयोग भी हम इसमें करेंगे। तभी ये मिनट सेकंड हमको पता चलेंगे कि ये इसकी जो टोटल मेजर है वो क्या है। वृत्त केंद्र पर एक कोण बनाता है जिसकी माप 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन मीन्स 360 डिग्री, तथा यह 360 डिग्री माप है। इसलिए 2 पाई रेडियन इक्वल 360 डिग्री या पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री। उपर्युक्त संबंध हमें रेडियन माप को डिग्री माप तथा डिग्री माप को रेडियन माप में व्यक्त करते हैं। पाई का निकटतम मान 22/7 का उपयोग करके हम पाते हैं कि 1 रेडियन इक्वल 180 डिग्री अपॉन पाई। तो पाई की यहाँ पे वैल्यू 22/7 रखने पर जो 1 रेडियन की वैल्यू आएगी अप्रॉक्स वो 57 डिग्री 16 मिनट के अप्रॉक्स आती है, लगभग आती है। 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। और 1 डिग्री की वैल्यू अगर निकालेंगे तो पाई उल्टा कर देते हैं। रेडियन में 180 अपॉन पाई, डिग्री में पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180 डिग्री। तो पाई की वैल्यू वही 22/7 पुट करेंगे और 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे, तब 0.01746 रेडियन के लगभग आएगी अप्रॉक्स। सांकेतिक प्रचलन। चूँकि कोणों की माप या तो डिग्री में या रेडियन में होती है, अतः प्रचलित प्रॉपर्टी के अनुसार जब हम कोण थीटा डिग्री लिखते हैं हम समझते हैं कि कोण का माप थीटा डिग्री है, तथा जब हम बीटा लिखते हैं तो हम समझते हैं कि कोण का माप बीटा रेडियन है। ध्यान दीजिए कि जब कोण को रेडियन माप में व्यक्त करते हैं तो प्रायः रेडियन लिखना छोड़ देते हैं, अर्थात पाई इक्वल 180 डिग्री और पाई अपॉन 4 इक्वल 45 डिग्री को इस विचार को ध्यान में रखकर लिखते हैं कि पाई एंड पाई/4 की जो मेजर रेडियन है, अतः हम कह सकते हैं कि रेडियन माप इक्वल पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री माप। डिग्री माप को रेडियन में चेंज करेंगे तो 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू रेडियन। तो कुछ एग्जाम्पल से सीखेंगे, जैसे 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन। 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल 40 सही 1/3 डिग्री। तो 20 मिनट को पहले डिग्री में चेंज करेंगे तो ये मिश्र भिन्न बन जाएगी 40 सही 1/3 डिग्री। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 40 सही 1/3 को 121/3 का
पाई अपॉन 180 डिग्री में मल्टीप्लाई करके रेडियन में परिवर्तित कर लेते हैं। ऐसे ही रेडियन को डिग्री में इसके विपरीत चलते हैं तो इस प्रकार हम ये चीज़ निकाल लेते हैं। तो इसमें सबसे मेन चीज़ जो है चतुर्थांश सारणी पढ़ेंगे। चतुर्थांश क्या होता है? जो अपन ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पर जो दोनों लाइनें होती हैं, अक्ष होते हैं, वो चतुर्थांश कहलाते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष में इसको विभाजित करते हैं तो 4 अक्ष बनते हैं। तो चतुर्थांश सारणी के जो फर्स्ट एक्सेज होता है, फर्स्ट, जिसमें 6 ही चीज़ें धनात्मक होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सभी धनात्मक होते हैं। और इसमें एंगल की जो माप होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान से समझें, क्योंकि इसकी बगैर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्योंकि जब डिग्री माप दी होंगी तो इस चतुर्थांश सारणी को अपन को ध्यान में रखकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो चतुर्थांश होता है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सभी धनात्मक होते हैं। सेकंड चतुर्थांश, सेकंड क्या होता है? 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा 90 से अधिक और 180 से कम, इसको सेकंड चतुर्थांश कहते हैं। और इसमें साइन और उसका अपोजिट कोसेक एक्स की वैल्यू धनात्मक होती है और बाकी चारों की वैल्यू ऋणात्मक होती है। तो हम सीखे कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट 90 से जो कम एंगल बनते हैं वो फर्स्ट चतुर्थांश होता है। 90 प्लस थीटा 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो एंगल बनता है वो सेकंड होता है। थर्ड में 180 प्लस थीटा टॉन 270 माइनस थीटा के जो एंगल्स बनते हैं वो थर्ड चतुर्थांश होता है। और फोर्थ में 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 360 डिग्री से कम और 270 डिग्री से ज़्यादा के जो एंगल बनते हैं वो फोर्थ चतुर्थांश होता है। तो इसमें कौन सी चीज़ ऋणात्मक होती हैं और कौन सी धनात्मक होती हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये अपन, और कहाँ चेंज होता है और कहाँ पे चेंज नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना होता है। तो चतुर्थांश में साइन फर्स्ट में सभी प्लस होते हैं, सेकंड चतुर्थांश में साइन और उसका अपोजिट कोसेक्स धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। थर्ड चतुर्थांश, इसमें टेन और उसका अपोजिट कॉट ये पॉजिटिव होते हैं और चारों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ चतुर्थांश में कॉस और उसका अपोजिट सेक ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। तो ये चतुर्थांश सारणी जो है इसको अपने ध्यान में रखना पड़ता है, तभी हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन चिन्हों के अनुसार ही हम ये बता पाते हैं कि इसमें कौन सा साइन आएगा और कौन सा साइन नहीं आएगा। और फिर फार्मूले की सहायता से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फार्मूला लर्न करना पड़ेगा।
सॉल्व भी हो जाता है। इसको सॉल्व करने की मेथड भी बुक में दी हुई है, लेकिन अगर सॉल्व नहीं करना है, फार्मूला लर्न करना है, तो साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी, माइनस वाले में यहाँ प्लस के प्लेस पर माइनस आ जाता है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी, प्लस वाले में माइनस आता है, साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी, इसका अपोजिट होता है ऊपर वाले का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी, तो ये साइन और कॉस के फार्मूलों को आपस में डिवाइड करने पर बनता है, और फार्मूला क्या बनता है, टेन ए प्लस बी इक्वल टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी, ये भी माइनस वाल साइन और कॉस के माइनस वालों को डिवाइड करके ये फार्मूला बनता है, टेन ए माइनस बी इक्वल टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। कॉट ए प्लस बी, इसका भी फार्मूला दिया है, सॉल्व करके भी निकलता है, लेकिन फार्मूला क्या है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी इक्वल कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी माइनस कॉट ए। कॉट ए प्लस बी का जो फार्मूला है वो इस प्रकार बनता है कि कॉट ए माइनस बी कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी माइनस कॉट ए। कॉट ए प्लस बी इक्वल कॉट ए कॉट बी है ये, माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए। इसके बाद भी और दूसरे फार्मूले भी हैं। साइन 2a, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, साइन 2a। तो साइन 2a का जो फार्मूला है, दो फार्मूले हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। जैसे साइन 2a है तो 2 साइन ए कॉस ए। अदर फार्मूला इसका 2 टेन ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला सॉल्व भी होता है और इसको लर्न भी कर सकते हैं। अगर वैल्यू साइन कॉस में है तो साइन कॉस वाला फार्मूला पुट करेंगे, और वैल्यूज टेन में है तो टेन वाले फार्मूले में डायरेक्ट पुट करके साइन 2a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कॉस 2a के 4 फार्मूले, कॉस 2a सॉल्व करने के लिए 4 फार्मूलों का यूज किया जाता है। तो चारों फार्मूले यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a के सबसे ज़्यादा फार्मूले हैं। चारों फार्मूलों के द्वारा जैसे कॉस 2a की वैल्यू निकालनी है और साइन की वैल्यू दी है तो साइन वाला फार्मूला लगाएंगे, कॉस 2a की वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू दी है तो कॉस वाला फार्मूला लगाएंगे, और साइन और कॉस दोनों की वैल्यू है तो फर्स्ट वाले फार्मूले का यूज करेंगे। यदि कॉस 2a की वैल्यू निकालने में टेन की वैल्यू दी है तो टेन वाले फार्मूले का यूज करके इससे अपन इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस 2a की वैल्यू निकालने के 4 फार्मूले हैं, तो चारों फार्मूले अपन को लर्न करना पड़ेंगे, क्योंकि लर्न होने पर ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं करना पड़ती है। टेन 2a इक्वल 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन 2a का एक ही फार्मूला है, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इसमें टेन की वैल्यू रखने पर अपन टेन 2a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। साइन 3a, अब साइन 3a का भी एक ही फार्मूला है, तो साइन 3a की वैल्यू पुट करने की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 साइन a माइनस 4 साइन 2a।
3 sin a माइनस 4 sin क्यू ए। कॉस 3a की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए। तो ये थोड़ा दोनों फार्मूले को ध्यान से देखेंगे तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। 3 sin a 34 सा दिखता है और इसमें 43 सा दिखता है। तो साइन में 3 पहले आता है और 4 क्यू बाद में आता है, और कॉस वाले में 4 cos क्यू पहले और 3 cos ए बाद में आता है। tan 3a का फार्मूला भी है 3 tan a माइनस tan क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो tan की वैल्यू इस फार्मूले की सहायता से हम फाइंड कर सकते हैं। cos x प्लस cos y इक्वल 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। cos x प्लस cos y की वैल्यू के लिए भी फार्मूला है 2 cos x प्लस y अपॉन 2 और cos x माइनस y अपॉन 2। cos x माइनस cos y इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस 2 sin x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2। sin x प्लस sin y इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। sin x माइनस sin y इक्वल 2 cos x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2। तो ये 4 फार्मूले जो हैं, लेकिन इनमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सेम है। cos x प्लस cos y इसके लिए तो cos x प्लस sin y का निकालना है तो दोनों को पहले समान करना पड़ेगा, इसलिए समान करने के लिए वही फार्मूला लगाना पड़ेंगे जो पहले बता चुके हैं। तो cos x प्लस cos y होना चाहिए cos x माइनस cos y sin x प्लस sin y sin x माइनस sin y। कुछ और फार्मूले हैं 2 cos x cos y इक्वल cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। 2 sin x sin y इक्वल cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। 2 sin x cos y इक्वल sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। 2 cos x sin y इक्वल sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y। तो लगभग ये जितने भी फार्मूले हैं 11th में दिए हैं, और इन फार्मूलों का जो उपयोग है जब तक हम मैथ पढ़ेंगे MSc BSc 12 सब में इसका यूज होना है। और ये त्रिकोणमिति में तो यूज होते ही हैं, लेकिन डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में इनको सॉल्व करने के लिए भी फार्मूले सॉल्व करना पड़ते हैं। इनका इंटीग्रेशन भी करना पड़ता है और डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है। तो ये फार्मूले पूरे हमको याद करना पड़ेंगे, और त्रिकोणमिति के सॉल्यूशन तो इससे निकलना ही है, लेकिन इनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए भी 11th-12th में दिया हुआ है। तो ये सभी फार्मूले इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनको बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी हमने कुछ एंगल्स के वैल्यू के संबंध में सारणी टेबल जो है 10th में हमने पढ़ी थी। तो 10th में जो टेबल पढ़ी थी वो 90 डिग्री तक थी और वो डिग्री में थी, लेकिन हम डिग्री को रेडियन में भी बदलना सीखेंगे, और 180 डिग्री तक जो टेबल है वो कैसे बनेगी उसको भी हम सीखेंगे। तो रेडियन और डिग्री 0 रेडियन और 0 डिग्री सेम होता है। 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं, और इसको सॉल्व करना भी हम बताएंगे, बुक में दिया हुआ है। फार्मूले जो बताएं डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज कैसे करते हैं। फिर 45 π/4 होता है। cos 60 डिग्री 60 डिग्री π/3
3 होता है 90 डिग्री रेडियन में π/2। 120 डिग्री रेडियन में इसको लिखते हैं 2π/3। 135 डिग्री को रेडियन में 3π/4 और 150 डिग्री को रेडियन में 5π/6 और 180 डिग्री को रेडियन में पाई लिखते हैं। 2π नहीं पाई लिखते, तो पाई इक्वल 180 डिग्री। अब ये हमने 10 में पढ़ा था कि 0 डिग्री की साइन में वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री में वैल्यू 1/2, 45 में वैल्यू 1/√2 और 60 डिग्री में जो वैल्यू होती है √3/2, 90 डिग्री में जो वैल्यू होती है 1 होती है। लेकिन 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री में ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, जो 60 की वैल्यू है वो 120 डिग्री की वैल्यू होती है, उल्टे चलते जाएंगे। 45 की जो वैल्यू है वो 135 की वैल्यू हो जाएगी, 30 की जो वैल्यू है वो 150 की वैल्यू हो जाएगी और 0 की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। कॉस की जो वैल्यू निकालते थे वो क्या करते थे, उल्टा लिख देते थे। 90 डिग्री से स्टार्ट कर, साइन की जो वैल्यू 90 पर होती थी वो कॉस में 0 पर हो जाती थी, जो 60 पर होती है वो 30 पर हो जाती है। तो इस प्रकार साइन की जो उल्टी वैल्यूज लिख देंगे वो क्या हो जाएंगी, कॉस की वैल्यूज हो जाएंगी। अब tan का फार्मूला हमने पढ़ा ही है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू में कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करते जाएंगे तो tan की वैल्यू जाती जाएंगी। लेकिन ये ऋण और धन लगे हुए हैं, तो ये मैं पहले चार्ट बता चुका हूँ कि फर्स्ट एंगल का ध्यान रखना है। 90 तक हैं तो सभी पॉजिटिव आएंगे और 90 के बाद जो 180 डिग्री तक हैं तो साइन वाले और कोसेक्स वाले पॉजिटिव आएंगे और शेष जो हैं वो सभी नेगेटिव आएंगे। इस प्रकार हम टेबल बनाना क्लास में भी सिखाएंगे और अभी जो चर्चा से आपको कुछ समझ में आए तो इससे बनाकर भी आप देख सकते हैं। टेबल बनाना ज़रूरी है क्योंकि एंगल्स की जो टेबल है उसके न्यूमेरिकल भी यहाँ पे दिए हुए हैं। थैंक्स।